दर्शन एवं विज्ञान में संबंध प्रस्तावना। दर्शन जीव जगत और ब्रह्म के सभी रहस्यों को जानने का बौद्धिक प्रयास है। यह संप्रदायों का तार्किक विश्लेषण है। विज्ञान विशिष्ट ज्ञान को दर्शाता है जिसके अंतर्गत हम सार्वभौमिक और कल्याणकारी ज्ञान की प्राप्ति का प्रयास करते हैं। इस क्रम में दर्शन और विज्ञान के संबंधों को निम्न रूप से देखा जा सकता है। दर्शन और विज्ञान में अंतर। दर्शन संपूर्ण ज्ञान है, विज्ञान विशिष्ट है। दर्शन चिंतनशील है और विज्ञान प्रयोगशील। दर्शन आत्मवादी है और विज्ञान भौतिकवादी। दर्शन आत्मा की शुद्धता और विज्ञान ज्ञान की। दर्शन विस्तृत है और विज्ञान सीमित। दर्शन क्यों बताता है और विज्ञान क्या और कैसे। दर्शन परम सत्य खोजता है और विज्ञान सत्य। दर्शन सत्यम शिवम सुंदरम है और विज्ञान सत्य केंद्रित। दर्शन और विज्ञान में समानताएं। दोनों की उत्पत्ति का आधार संदेह और जिज्ञासा है। दोनों अंधविश्वास और पूर्वग्रह को नकारते हैं। दोनों ही बुद्धिवान और असमर्थन दिखाई देते हैं। दोनों में तर्क और विश्लेषण पर बल लिया गया है। दोनों अध्ययन की वैज्ञानिक पद्धतियों के पक्षधार हैं। दोनों मानवीय चिंतन का परिमार्जन करते हैं। दर्शन और विज्ञान की परिपूरकता। दर्शन विज्ञान के लिए उपयोगी। दर्शन विज्ञान की जननी है। वैज्ञानिक सिद्धांतों का आधार दार्शनिक विचार कर रहे हैं, जैसे कि परमाणुवाद पर विचार, वैशेषिक दर्शन और नागार्जुन के शून्यवाद में जन्म लेता। दार्शनिक विमर्श की भविष्य में शोध और अनुसंधान का आधार तैयार करते हैं, जो विज्ञान की मूलभूत आवश्यकता है। समकालीन पाश्चात्य दर्शन वैज्ञानिक अवधारणाओं के विश्लेषण और स्पष्टीकरण की मांग करता है। दर्शन वैज्ञानिक निष्कर्षों के समन्वय, लॉग और सार्वभौमिक ज्ञान के विकास में मदद करता है। दर्शन की परिकल्पनात्मक पद्धति का प्रयोग अब विज्ञान में भी किया जा रहा है। विज्ञान दर्शन के लिए उपयोगी। विज्ञान दर्शन को इहलोक और परलोक में संतुलन लाना सिखाता है। विज्ञान दर्शन को रहस्यवाद, अंधविश्वास और पूर्वग्रहों से बाहर लाता है। जब दर्शनिकों में विरोधाभास हो तो विज्ञान समाधान को लाता है। विज्ञान जिस सार्वभौमिक ज्ञान को खोजता है वह दर्शन से भी असंभव हो जा सकता है। निष्कर्ष। फ्रांसीसी दार्शनिक कॉम्टे के अनुसार दर्शन विद्वानों का विज्ञान है। समकालीन पाश्चात्य दर्शन और रसेल के अनुसार दर्शन विज्ञान के आधारभूत सिद्धांतों का तार्किक अध्ययन है। वर्तमान युग में प्रतिष्ठित वैज्ञानिक भी अब यह मानने लगे हैं कि वैज्ञानिक चिंतन की अंतिम परिणति दर्शन में ही होती है। दर्शन एवं जीवन में संबंध या उपयोगिता प्रस्तावना। आज के भौतिकवादी युग में जीवन के उपयोगितावाद और भौतिक लाभ हानि की दृष्टि से देखा जाता है। ऐसे में जीवन में दर्शन का महत्व, उसकी अनुपयोगिता को नकारा जाता है। सैद्धांतिक रूप में दर्शन को ज्ञान की उत्कृष्टता तक सीमित रखा गया है, परंतु दर्शन के स्वरूप का गहनता एवं सूक्ष्मता से विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि दर्शन और जीवन के बीच अटूट संबंध है, जहाँ वह जीवन में उपयोगी है। दर्शन की जीवन में उपयोगिता। व्यक्ति के जीवन की दिशा उसके विचारों से संचालित होती है। बिना किसी ठोस वैचारिक आधार के जीवन में विसंगतता एवं भटकाव में स्थिति आ जाती है। विचारों के निर्माण में दर्शन की महत्वपूर्ण भूमिका देती है। राधा कृष्ण के अनुसार दर्शन का मुख्य लक्ष्य निर्णयात्मक एवं असत्यात्मक है। सच्चा दर्शन मानव जाति को असत्य से असत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और अज्ञान से ज्ञान की ओर, असंतोष से संतोष की ओर ले जाता है।
मानव मूलतः सामाजिक प्राणी है। अंततः दर्शन संपूर्ण समाज को एक सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है। समाज में होने वाले परिवर्तन, संशोधनों एवं सामाजिक सुधारों, रूढ़ियों, अंधविश्वासों और कुरीतियों के विरोध में दर्शन उपयोगी है। प्रत्येक व्यक्ति एक जीवन दर्शन होता है जिसके आधार पर वह जीवन जीता है। जिसके जीवन दर्शन में स्पष्टता, वैचारिक संगति, वास्तविकता एवं मूल्यांकनात्मक पक्ष अधिक होता है, उसका जीवन व्यवस्थित और खुशहाल होता है। दर्शन की एक शाखा नीतिशास्त्र एवं मानव आचरण के आदर्श की मीमांसा करती है ताकि उसके आधार पर मनुष्य के कर्तव्य, अकर्तव्य और उसके कर्मों के औचित्य एवं अनुचित का निर्धारण किया जा सके और नैतिक जीवन जी सके। दर्शन का हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरण स्वरूप जनतंत्रवाद का मूल मानवों में असमानता का दार्शनिक दृष्टिकोण एवं मार्क्स व गांधी के दार्शनिक विचार सामाजिक न्याय के समर्थक है। दर्शन सांस्कृतिक जीवन के सभी पहलुओं जैसे कि नृत्य, संगीत, कला, साहित्य आदि को प्रभावित करता है। जैसे भारतीय अध्यात्म का प्रभाव भारतीय संगीत और नृत्य, कला और साहित्य में भी नजर आता है।